हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पीकॉक और एलिफेंट की थीम का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो आप ब्राइडल मेहंदी में भी लगा सकते हैं और साइडर में भी लगा सकते हो। फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन है, आप इसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही इजी है। स्टार्टअप पे मैंने एलिफेंट ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने सेंटर से एक ऑलरेडी निशान लगा दिया है, जिससे हम इसके साइड में एक एलिफेंट ड्रॉ करेंगे और उसके जस्ट सामने हम अपोजिट डायरेक्शन में फिर से एक एलिफेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन उस एलिफेंट की जो सूंड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और उसके बाद ये जो एलिफेंट है ना, पीछे से थोड़ा झुका हुआ होगा, लाइक जैसे बैठा हुआ है। ऐसे हमें इन एलिफेंट को दिखाना है। देन इसके ऊपर हम महल का शेप बनाएंगे। यहाँ पर महल का शेप बनाने के लिए आपको ऐसे कर्व लाइन बनानी है, पॉइंट वाली कर्व लाइन बनानी है। देन ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर महल ड्रॉ करूँगी। नीचे हम पिलर वाला डिज़ाइन लेंगे, जिससे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट जो बड़े पिलर होते हैं वो भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे पिलर बनाए हैं। देन अंदर की तरफ भी मैं 2 पिलर बनाऊंगी। लाइक इसका ना जो लुक है वो 3D दिखेगा, मतलब ये जो पीछे वाले पिलर है वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। देन बीच में मैंने एक छोटा सा महल का शेप ड्रॉ किया है। साइड में भी हम महल ही ड्रॉ करेंगे। जो छोटे जो महल के शेप होते हैं ना, वो हम साइड में ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों तरफ हमें सेम करना है, लेकिन जब हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे ना, उसमें हम इस महल को साइड में ड्रॉ करेंगे। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि डिज़ाइन हम कैसा बना रहे हैं। तो इस डिज़ाइन को अगर आप सीखना चाहते हो तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। इसके बाद आप इजीली ये डिज़ाइंस क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर मैंने महल का पूरा शेप ड्रॉ कर लिया है। देन एलिफेंट और जो महल है उसके बीच में जो खाली स्पेस है उसे हम फिल कर देंगे। कोई सा भी आप फिलर एलिमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपल सा जो स्पाइरल विथ हम्स वाला फिलर एलिमेंट यूज़ किया है। देन हम ये जो एलिफेंट है, इनके ऊपर जो कपड़ा है उसको हम डिज़ाइन में फिल करेंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी डिज़ाइन फिल कर सकते हो। हम बाहर की तरफ से जो एलिफेंट है इसको बोल्ड करेंगे, इसलिए मैंने अंदर बिल्कुल लाइट सा फिलिंग की है। देन हम अब नीचे जो बेल्ट बनाएंगे वो 1.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे। पहले हम 1.5 सेंटीमीटर का बेल्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल सा बेल्ट बनाया है जो राउंड एलिमेंट और छोटे फ्लावर का है। आप यहाँ पर कोई सा भी 1.5 सेंटीमीटर वाला पार्टीशन बेल्ट बना सकते हो। आप यहाँ पर राजवाड़ी बेल्ट भी बना सकते हो, और अगर इस डिज़ाइन को आप और भी ज़्यादा हैवी लुक देना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है, इसका जो थोड़ा सा पार्ट था वो कट हो गया है। नीचे की तरफ मैंने जो 1 सेंटीमीटर वाला पार्टीशन बेल्ट होता है वो यूज़ किया है। देन ऊपर की तरफ जो है वो आप यहाँ पर राजवाड़ी बेल्ट यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर भी पार्टीशन बेल्ट ही, लेकिन वो जो है वो बोल्ड वाला है। देन उसके नीचे लाइट वाला, लाइट और बोल्ड का कॉम्बिनेशन आपको लेकर चलना है। यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ ना, वो पीकॉक एंड एलिफेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाई है, सबसे ऊपर हमने एलिफेंट का यूज़ किया था, सेंटर में हम पीकॉक और एलिफेंट दोनों का यूज़ करेंगे, एंड जो नीचे की तरफ जो हथेली में जो डिज़ाइन आएगी ना, वहाँ पर हम ओनली पीकॉक का यूज़ करेंगे। और महल तीनों जो डिज़ाइन है ना, मतलब 3 पार्ट में डिज़ाइन है हमारी। जो हथेली की डिज़ाइन है वो अलग है, देन स्टार्टअप अलग है, देन बीच वाली डिज़ाइन अलग है, लेकिन इसको हमने महल, एलिफेंट एंड पीकॉक का थीम रखा है, जिससे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बनने के बाद इस डिज़ाइन का लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर आया है। देन इसके अंदर मैंने नाम का लोगो भी लगाया है, आर्केनिम का। आपका जो भी नाम है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जो यहाँ पर मैंने पीकॉक बनाया था, इसके ऊपर मैंने एक महल का शेप ड्रॉ किया है। महल तो नहीं बोल सकते इसको, आप डोली बोल सकते हो। जो ब्राइड की डोली होती है ना, उसका मैंने यहाँ पर शेप ड्रॉ किया है। यहाँ पर पहले हम पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, देन हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक जो महल वाला शेप होता है ना, वो यहाँ पर ड्रॉ किया है, लेकिन हाँ, आपको एक ही साइड से जितना मैं ड्रॉ कर रही हूँ उतना ही ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट है। और अब अगर आप देख के बनाओगे तो ईजिली ड्रॉ कर पाओगे, लेकिन अगर आपने एक भी डिज़ाइन स्किप कर दी तो आप ये डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि देखोगे ना, जितना आप देखोगे कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ से निकला है, तो ये डिज़ाइन समझ में आएगा, वरना आप उलझ जाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। यहाँ पर जो एलिफेंट के सामने वाला स्पेस था, यहाँ पर मैं पिलर वाला ये जो पार्टीशन बेल्ट है, या वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप जो मैंने यहाँ पर पिलर वाला एलिमेंट, जो मैंने पिलर वाले पार्टीशन बेल्ट बनाए ना, उसकी जगह आप दूसरा
पार्टीशन बेल्ट बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये जो महल के शेप होते हैं ना, इनमें यही पार्टीशन बेल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो पिलर वाला होता है ना, उससे महल का लुक एकदम यूनिक, बहुत ही अच्छा आता है। और हमेशा आपको यही करना है कि जब भी आप महल का शेप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो उसके साइड में आपको पिलर एलिमेंट ज़रूर यूज़ करने होते हैं। फिर जो मैंने यहाँ पर एलिफेंट बनाया है, इसके अंदर भी मैं फिलिंग कर दूँगी। यहाँ पर भी मैं सिंपल से चेक्स लिए हैं। आप यहाँ पर हेवी डिज़ाइन भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये डिज़ाइन बिगिनर फ्रेंडली बना रही हूँ, इसलिए मैंने अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस यूज़ नहीं किए हैं। अंदर मैंने अपने नाम का लोगो बनाया है। आप यहाँ पर अपने नाम का लोगो, अपने नाम का फर्स्ट लेटर कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर दूँगी। मैंने सिर्फ आर के को ही बोल्ड किया है, उसको यूनिक दिखाने के लिए। देन मैंने पूरे को बाद में बोल्ड करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना है कि इसके अंदर मैं फिलिंग कैसे करने वाली हूँ। अब हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो हथेली पर बनाने वाले हैं। अभी जो हमारी डिज़ाइन थी ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक स्टार्टअप, मिडिल वाला पार्ट, देन जो प्लम वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर जो हथेली पे डिज़ाइन बना रही हूँ ना, आपको यहाँ पर पहले पिकॉक बनाने हैं। जहाँ जैसे मैंने इसको डिवाइड किया है ना पार्ट में, ऐसे ही आपको डिवाइड करने हैं। देन आपको साइड में एकदम जो थंब वाला साइड है ना, वहाँ पर आपको पिकॉक ड्रॉ करने हैं। जो थंब के साइड में मतलब हाफ हमें करना है, और हाफ साइड में हमें दोनों पिकॉक ऐड करने हैं। और यहाँ पर साइड जो ऊपर की तरफ है, वो मैं महल का शेप बना रही हूँ। पिकॉक के जस्ट ऊपर आपको महल बनाना है। और ये महल थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि साइड में हम जो होंगे ना, वो छोटे छोटे से महल होंगे, जिससे ये मतलब ऐसा दिखेगा कि ये साइड में एक बड़ा महल है, देन छोटे छोटे महल इसके साइड में है। तो आपको इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है कि कौन सा जो डिज़ाइन है वो कहाँ पर आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको अपने डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे ना, तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, अगर आप इजीली ये डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने ये महल जो बनाए थे, इनके ऊपर मैंने गुंबज भी बना दिए हैं। देन हम नीचे की तरफ डिज़ाइन में आएंगे। यहाँ पर ना 2 आपको दिख रहा होगा कि जो पीकॉक है ना, इसके साइड में आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे। मतलब एक तो पीकॉक के जस्ट सामने वाला, एक मिडिल वाला, और एक सबसे नीचे वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो महल के नीचे वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर हम पार्टीशन बेल्ट ऐड कर देंगे। कौन सा? पिलर वाला। मैंने अभी आपको बताया था ना कि महल के नीचे आपको पिलर पार्टीशन बेल्ट ही यूज़ करना है। और ये जो पीकॉक है, इसके अंदर मैं कटवर्क वाला डिज़ाइन ले रही हूँ। अगर आप कोई और डिज़ाइन इसके अंदर बनाना चाहते हो पीकॉक के फेदर के अंदर, तो वो आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कटवर्क लिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने ऑलरेडी दूसरा डिज़ाइन ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये जो सिंपल सा डिज़ाइन था कटवर्क का, वो ले लिया। फिर यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला था कि पिलर एलिमेंट यूज़ करूँगी, तो वही मैं यहाँ पर बनाऊँगी। उसके नीचे मैं सिंपल सा एक बॉर्डर क्रिएट करूँगी, पार्टीशन बेल्ट 1 सेंटीमीटर वाला। आपको यहाँ पर डिज़ाइन को, जैसे आप स्केल लेकर तो नहीं बैठोगे कि स्केल से आप डिज़ाइन को नाप रहे हो, बना रहे हो, ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो आपको बस अंदाज़ा रखना है कि जैसे 1 सेंटीमीटर का बेल्ट, 1.5 सेंटीमीटर का, उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे आपको अंदाजे रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा पार्टीशन बेल्ट बनाया है। देन ऊपर की तरफ मैं पिलर एलिमेंट बना रही हूँ। ये पिलर एलिमेंट महल के लुक में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। तो जब भी आप महल ड्रॉ करो ना, तो उसके आसपास आपको पिलर एलिमेंट ज़रूर बनाने हैं। पिलर एलिमेंट बनाने के बाद जो हमारा पार्टीशन बेल्ट के नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हम ये जो राउंड चेक्स होते हैं ना, चेक्स वाले डिज़ाइन में मैंने आपको सिखाया है, वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। देन आपको इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर हम एक लीफ बनाएंगे। देन हम इस डिज़ाइन को नीचे की तरफ भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट होने को आया है, बस हमारी फिंगर्स ही बची है। फिंगर्स में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस ये जो हमारा थंब है ना, सेम हम इस पर भी यही डिज़ाइन बनाएंगे, पार्टीशन बेल्ट देंगे। देन हम वहाँ पर ये जो बाइंस वाला डिज़ाइन है ना, वो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल सा पार्टीशन बेल्ट दिया है, क्योंकि थंब पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी कि मैं वहाँ पर इतना बड़ा पार्टीशन बेल्ट दे पाऊँ, तो मैंने वहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर का दिया है। आपको जगह देखकर ही डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर कौन सी डिज़ाइन फिट हो जाएगी, उस हिसाब से आपको डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पर मैंने फिर से एक पार्टीशन बेल्ट ऐड किया है। आपको हर डिज़ाइन के बाद हम्स एंड पार्टीशन बेल्ट ऐड ज़रूर करना होता है। अगर आप पार्टीशन बेल्ट ऐड नहीं करते हो ना, तो डिज़ाइन में बिल्कुल भी जान नहीं आती है। तो पार्टीशन बेल्ट कंपलसरी है। पार्टीशन बेल्ट के बाद मैं यहाँ पर फिंगर्स में कटवर्क बनाऊंगी। कटवर्क
आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने पूरे फिंगर्स पर सिर्फ कटवर्क ही बनाया है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर मैं टिप की जगह छोड़ देती ना उंगलियों में ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर इतना स्पेस नहीं बचता बीच में कि मैं दूसरा डिज़ाइन बना पाऊँ। मतलब बहुत ही कम स्पेस छूटता। फिर नीचे ऑलरेडी हमने पार्टीशन बेल्ट बना रखा है, देन फिर से पार्टीशन बेल्ट हो जाता, इसलिए हमने वहाँ पर कटवर्क बना दिया। कटवर्क से भी उंगलियों का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देन हम यहाँ पर कर रहे हैं फिलिंग। फिलिंग आपको मैंने बताया है कि ऑलरेडी आपने शेप्स सारे ड्रॉ कर लिए हैं, बस आपको फिल करने हैं। तो फिल आपको कैसे करने हैं वो आप देख लो कि कौन सा डिज़ाइन आपको फिल करना है और कौन सा नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बोल्ड करती जा रही हूँ बस मुझे फॉलो कीजिए और अपना डिज़ाइन कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर कुछ जो शेप्स थे वो शायद मुझसे पहले छूट गए थे, तो उनको मैंने अब कंप्लीट करके फिल किया है। फिर आपको ये जो महल बनाया ना आपने, इसको पूरा बोल्ड करना है। पूरा बोल्ड कर दोगे ना तो महल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसको हम पूरे को बोल्ड कर देंगे। देन एलिफेंट वगैरह सबको हम बोल्ड कर देंगे। जो आउटलाइन हमने बना रखी ना उसके हिसाब से हम पूरे को बोल्ड कर देंगे। देन फिर हम पार्टीशन बेल्ट को भी बोल्ड कर देंगे। देन नीचे की तरफ जो थिक लाइन हमने बनाई थी उनको बोल्ड करेंगे। पीकॉक के फेदर को बोल्ड करेंगे। फिर जो आर्के के ऊपर का जो महल वाला डिज़ाइन है ना उसको भी हम बोल्ड कर देंगे। जहाँ पर मोटी मोटी जो लाइन बना रखी ना उसको हमें फिल करना है, जिससे जो डिज़ाइन अब तक ना आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, मतलब उसमें ना जान नहीं आई होगी। लेकिन बोल्ड करने के बाद डिज़ाइन में एकदम से जान आ जाती है। तो आपको बोल्ड करने में बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे आपको डिज़ाइन को बोल्ड करना है, कैसे उसको यूनिक दिखाना है। यहाँ पर मैंने जो एलिफेंट है इसकी आइज़ वगैरह भी ड्रॉ नहीं की, ना ही मैंने इसके पायल वगैरह ड्रॉ किए हैं। तो अब हम जब बोल्ड करेंगे तब मैंने इसको देखा, तो अब मैं इसको बोल्ड करूँगी। यहाँ पर जो पिलर एलिमेंट है उनको भी हमें बोल्ड कर देना है, और इसकी जो नीचे वाली जस्ट लाइन है जो थोड़ी मोटी दिख रही है उसको भी हमें बोल्ड कर देना है। ऐसे ही हमें पूरे को बोल्ड करना है। और जो ये जो एलिफेंट है इसकी आइज़ और पैरों के नाखून वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉ कर दिया। अब हम बनाएंगे नीचे की तरफ जो हथेली वाला हिस्सा है ना वहाँ पर आए हैं हम। यहाँ पर जो स्पेस आपको दिख रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल्ड कर रही हूँ सेम तरीके से आपको पूरे को बोल्ड करना है। और अब मैं डेली आप लोगों के लिए ब्राइडल मेहंदी और ऐसे ही यूनिक मेहंदी लेकर आती रहूँगी, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे मैं अच्छी अच्छी डिज़ाइंस लेकर आऊँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग मेरी वीडियो से इंजॉय करो और मेहंदी सीख पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इंस्टा पर फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं नए नए डिज़ाइंस और लाती रहती हूँ, जिनके मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ उनको मैं इंस्टा पर पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर ज़रूर देखना। यहाँ पर मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया, एटलीस्ट मेरे को 3 से 4 घंटे लग गए थे इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने में। और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देना। यहाँ पर मैंने पूरे को बोल्ड करने के बाद का डिज़ाइन का जो लुक है वो भी दिखाया है, तो वीडियो को एंड तक देख कर जाना, जिससे आपको पता चले कि ये डिज़ाइन कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था आफ्टर फिलिंग। जब तक आप फिल नहीं करोगे फीलिंग ही नहीं आएगी, फिल करने के बाद ही फीलिंग आएगी ना, तो आप एंड में ज़रूर देखना कि डिज़ाइन कैसी लग रही है। यहाँ पर मैंने जो पीकॉक बनाया था उसके फेदर में कटवर्क बनाया था उसे भी मैंने बोल्ड कर दिया है। बाहर वाले जो आउटलाइंस थे सबको बोल्ड कर दिया है। फिर जो थिक लाइन है उनको हमें बोल्ड करना है, जो उंगलियों पे कटवर्क बनाया है उसको बोल्ड करना है। सब कुछ बोल्ड करने के बाद हम डिज़ाइन का फाइनल लुक देखेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, कौन देख रहा है और किसको पसंद आ रही है। तो आप अपने जगह का नाम और कैसी लग रही है वीडियो ये सब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये जो पार्टीशन बेल्ट और ये जो सारे डिज़ाइंस है ना मैं अपनी क्लासेस में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप फ्री मेहंदी क्लासेस के नाम से, डिज़ाइनर मेहंदी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर, आप वहाँ से विज़िट करके देख पाओगे कि कैसे इन डिज़ाइंस को ड्रॉ करना है। सिंगल सिंगल डिज़ाइंस मैंने वहाँ पर बताई है, जिससे आपको ये डिज़ाइंस को जॉइंट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जब आप बेसिक क्लियर कर लोगे ना अपना, तो आप ये डिज़ाइंस ईजीली क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर मैंने कोई भी हैवी डिज़ाइन यूज़ नहीं की है, लेकिन अगर आप वो कोने जो पिछली मैंने क्लासेस डाली है वो नहीं देखी होगी ना, तो ये डिज़ाइन आपको हार्ड लग रही होगी कि एकदम से क्या बना दिया। लेकिन अगर आप वो क्लासेस देखोगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये डिज़ाइंस इजीली ड्रॉ कर पाओगे। हम ब्राइड एंड ग्रूम वाली डिज़ाइंस भी लेकर आएंगे, जिसमें हम ब्राइड एंड ग्रूम बनाएंगे और भी ये
इंगेजमेंट, बेबी शावर वाली मेहंदी, सब कुछ मैं लेकर आऊँगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपको वीडियो दिखेगी ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। और मेहंदी आर्टिस्ट के पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपके पास जो पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पेशेंस नहीं होगा ना तो हम डिज़ाइन को बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे, हम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। तो हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम मेहंदी आर्टिस्ट के लिए। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।